अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद ज़ीशान अपनी एक और प्रेजेंटेशन के साथ हाज़िर है। दोस्तों, कुछ वक्त पहले मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड की थी फ्रीलांसिंग के हवाले से। तो आइए आज आपको इस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म का या फ्रीलांसिंग वर्किंग का कुछ थोड़ा सा एक मुख्तसर जायज़ा ले लें कि इसमें किस तरीके से काम होता है। तो आइए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रीलांसिंग इंट्रोडक्शन। ठीक है, फ्रीलांसिंग का इंट्रोडक्शन ये है कि फ्रीलांसिंग इज़ द वे ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली टिपिकल ऑन द प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेसिस। ठीक है ना, इसमें जो काम होता है फ्रीलांसिंग के अंदर वो प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेस पर होता है। यानी आपका एक प्रोजेक्ट ख़त्म होता है, आप उसके बाद फ़ौरन दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अभी कुछ अर्से पहले काम किया, वो काम था लोगो डिज़ाइनिंग के हवाले से। ठीक है, वो लोगो डिज़ाइनिंग का जो काम है वो मेरा ख़त्म हुआ। वो ख़त्म होने के बाद मैंने फिर अपनी दूसरी ही स्किल जो है उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दी। वो स्किल थी MS ऑफिस के ऊपर वर्क हुआ था। ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे डिटेल में आ जाते हैं। आगे कहता है कि फ्रीलांसिंग ऑफर द स्किल्स एंड सर्विसेज टू क्लाइंट्स और कंपनीज टू कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अच्छा, ये चीज़ आप ज़रा सा नोट डाउन कर लीजिएगा कि फ्रीलांसिंग के अंदर काम आपको जॉब परमानेंट नहीं होती। इसमें आप कोई भी काम कर रहे होते हैं वो काम कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ने आपको हायर किया, हायर करने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया कि आपने उसके ऊपर वर्किंग करनी है। ठीक है, उसके ऊपर वर्किंग करने के लिए आपको जब वो प्रोजेक्ट देंगे तो वो आपको एक टाइम ड्यूरेशन देते हैं कि इस टाइम के अंदर आपने उनको वो काम प्रोवाइड करना है। ठीक है ना। अगर आप उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर उसको प्रोवाइड नहीं करते हैं काम को, तो वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं और अपना दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो आपको नहीं देते हैं। ठीक है। जॉब फ्लेक्सिबल है। कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, जितना चाहें आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि कंपनी ने आपको जो प्रोजेक्ट दिया है या आपको जो असाइनमेंट दी है वो असाइनमेंट उनको उनके टाइम ड्यूरेशन के मुताबिक आपको रिटर्न कर दिया। अच्छा जी, आ जाते हैं हाउ टू वर्किंग एज अ फ्रीलांसर। ठीक है, फ्रीलांसिंग में आपने काम किस तरह करना है। वर्किंग एज अ फ्रीलांसिंग इन्वॉल्व्स सेवरल की स्टेप्स। ठीक है, ये कुछ कीज़ हैं या कुछ ट्रिक्स हैं जिन ट्रिक्स के ऊपर चलकर आप जो है काम कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। Indefinitely your skills determine what service or skills you can offer as a freelancer. This could be writing, graphics designing, web development, consulting. ठीक है, यहाँ पर जो स्किल्स हैं वो आप अपनी वहाँ पर शो करते हैं कि आपके अंदर कौन सी स्किल्स हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं उनको उनके अंदर एक्सपीरियंस होता है कि वो लोग अच्छे जो है लीडर बन सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं उनके अंदर ये स्किल्स होती हैं कि वो कंप्यूटर जो है बहुत अच्छा चलाना जानते हैं, उर्दू बहुत अच्छी टाइप कर लेते हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी टाइप कर लेते हैं, या लोगो डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। यानी इस तरीके के डिफरेंट स्किल्स जो है वो आप इसके ऊपर अपनी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। क्रिएट अ पोर्टफोलियो किस तरह बनता है। बिल्ड अ पोर्टफोलियो दैट शोकाजेस योर बेस्ट वर्क। ठीक है, यहाँ पर आप अपने काम की बेहतरीन से बेहतरीन स्ट्रेटजी जो है उसको आप अपना कर और वो चीज़ जो है आप वहाँ पर शो करते हैं। दिस हेल्प द पोटेंशियल क्लाइंट अंडरस्टैंड यू कैपेबिलिटी एंड स्टाइल। ठीक है, कैपेबिलिटी और स्टाइल, वे ऑफ वर्किंग का स्टाइल जो है वो यहाँ पर आपका
सेट होता है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और वाज़ेह करता है, चलो थर्ड नंबर पॉइंट है, उसको आप ज़रा सा देख लीजिएगा। सेट योर रेट्स, डिसाइड हाउ मच यू चार्ज फॉर योर सर्विसेज। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत से लोग जो है वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं जी डॉलर्स के अंदर कि $2500 है, और उसके अलावा जो है क्या नाम कहते हैं $1500 है और $300 है। तो एक चीज़ जहन में रखिएगा कि इतना ह्यूज अमाउंट आपको एज अ फ्रीलांसर कोई भी अगर ऑफ़र कर रहा है तो वो फ्रॉड है। ठीक है, उन्होंने आपसे काम लेना है, वो काम क्या लेना है, वो आपको 100 पेजेस की या 50 पेजेस की या 40 पेजेस की एक असाइनमेंट दे देते हैं। असाइनमेंट देने के बाद आपको कहेंगे कि जी आपने इसके ऊपर काम करना है। आप अपनी पूरी दिल जान लगा कर टाइम वेस्ट करके आप उसको जो है एक PDF फाइल में या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल में या एक्सेल फाइल में जो आप उसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करके आप उनको दे देते हैं, और वो असाइनमेंट जो है फिर वो क्या करते हैं, वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। और रिजेक्ट करने के बाद आपको ऑफ़र करते हैं कि हमने आपकी पेमेंट जो है वो अपलोड कर दी है, और वो पेमेंट आपको विड्रॉ करने के लिए जो है हमारे कुछ सर्विस चार्जेस हैं वो आपको पेड करना पड़ेंगे। तो ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि फ्रीलांसिंग वर्क के अंदर आपको किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीलांसिंग वर्क में आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और उस सर्विस के बिहाफ पर आप उनसे पेमेंट ले रहे हैं। अगर कोई ये कहता है आपसे कि आप उसको जो है पेमेंट लगाइए, या कुछ अभी जैसे ट्रेड बिज़नेस चल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल बिटकॉइन है, या उसके अलावा जो है दूसरे 2-3 और प्रोजेक्ट है, मुझे तो नाम भी याद नहीं है उनके। ठीक है ना, वो प्रोजेक्ट्स जो है वो प्रोजेक्ट जो काम कर रहे हैं, तो वो लोग काम कर रहे हैं स्कैम और स्कैंडल के ऊपर। वो स्कैम और स्कैंडल क्या है कि वो आप लोगों को हायर करते हैं, हायर करके आपको कहेंगे कि जी आप 300, 400, 500 और जो है क्या नाम है 1000, 2000 तक, 3000 तक जो है आप बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने के बाद आप अपने डाउनलाइन में वर्किंग डाउनलाइन बनाएं, चेन सिस्टम बनाएं। चेन सिस्टम बनाने के बाद आप उनको जो है अपने साथ मिलाकर आप उनको जो है अपनी सारी चीज़ें जो है ट्रांसफ़र करें। तो ये चीज़ें इसके अंदर नहीं होंगी। इसमें ये हो सकता है कि आपके साथ अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई भाई, अगर उसके पास कोई स्किल है, तो आप उसको अपने साथ मिलाकर उस बेहतर तरीके से उस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर सकते हैं। वो ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है टाइपिंग का शौक़ है, और मैं बहुत अच्छी टाइपिंग भी कर लेता हूँ, प्रेजेंटेशंस बना लेता हूँ, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और उसके अलावा एक्सेल पर जो है मुझे फुल होल्ड है। ठीक है ना, और मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है, उस प्रोजेक्ट के अंदर काम है वेब डिज़ाइनिंग का या वेब डेवलपमेंट का। तो मेरे साथ मेरे एक और दोस्त हैं, ठीक है, वो इस चीज़ में एक्सपर्ट है। तो मैं कोशिश ये करूँ कि अपने साथ साथ अपने उस भाई का भी भला करूं, और उस भाई को कहूं कि भाई अगर आपके पास कोई काम नहीं है, आप मेरे साथ मिल जाओ और हम दोनों मिलकर इस काम को आगे करते हैं। बहुत से लोग हैं वो लोगो डिज़ाइनिंग के एक्सपर्ट हैं, तो उनको आप जो है लोगो डिज़ाइनिंग के हवाले से हायर कर लें। ठीक है, तो इस तरह पूरा आपका एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। आप अपने साथ साथ अपने दोस्त, अपने भाई, अपने जो ख़ास तौर पर जो लेडीज़ हैं या गर्ल्स जो है, वो लोग जो है कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करती रहती हैं, लेकिन वो डिसाइड हो जाती हैं कि ट्रेंड नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब एक लड़की है, उसने जो है मेहंदी का कोर्स सीख लिया, ब्यूटिशियन का कोर्स सीख लिया, लेकिन ब्यूटिशियन का कोर्स सीखने के बाद जो है फिर वो घर पे बैठी रहती है कि जी इतना पैसा चाहिए कि उसको ब्यूटी पार्लर खोलना है। तो इन चीज़ों को लेफ्ट कीजिए और आगे फ्यूचर की तरफ बढ़िए। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है फाइंड द क्लाइंट। फाइंड द क्लाइंट, देयर इज़ वेरियस वेज टू फाइंड द क्लाइंट, including freelance platform website like Upwork, Freelancer and Fiverr. Contact freelancers with the client. ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको फ्रीलांसिंग के अंदर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको अच्छे और बेहतरीन क्लाइंट्स कहाँ से मिलते हैं, और मैं ये वेबसाइट्स मैंने आपको दिखा दी हैं। ठीक है, इन वेबसाइट्स के अंदर जो है आप को
प्रोफेशनल लेवल पर और बेहतरीन जो क्लाइंट्स हैं वो आपको मिल सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर जहन में रखिएगा कि यहाँ पर आपने एज अ प्रोफेशनल वे में वर्क करना है। यहाँ पर आप किसी भी किस्म का हंसी मजाक या कुछ भी जो है वो लोग बर्दाश्त नहीं करते, और आपकी जो वेबसाइट है या आपका जो भी ईमेल एड्रेस है या जो भी आपकी प्रोफाइल है उसको वो वहाँ पर हिट कर देंगे, और हिट करने के बाद जो है आपकी वो वेबसाइट जो है वो ब्लॉक हो सकती है। तो इसलिए इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखिए कि वहाँ पर आपने जो भी उनसे जो है कोऑर्डिनेशन करनी है वो कोऑर्डिनेशन जो है आप बिल्कुल बेहतरीन वे में और बेहतरीन अंदाज से करेंगे। आपको काम समझ में आता है आप उसको काम को पिक कीजिए, काम को नहीं समझ में आता तो आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए। डिलीवर हाई क्वालिटी वर्क। डिलीवर हाई क्वालिटी वर्क के अंदर आप उसको कंप्लीट योर प्रोजेक्ट टू द बेस्ट योर एबिलिटीज़ एंड विद इन एग्रीइंग अपॉन डेडलाइन। ठीक है, ये चीज़ जहन में रखिएगा। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन यहाँ पे वो प्रेजेंटेशन के अंदर वो चीज़ आ गई है कि जो डेडलाइन आपको आपके क्लाइंट ने दिया, आपने उस डेडलाइन के मुताबिक जो है उस काम को फिल करना है। फॉर एग्जांपल अगर एक काम मैंने हायर किया है और उस काम की मुझे जो है उन्होंने टाइम ड्यूरेशन दिया है 48 घंटे, तो मैंने 48 घंटे के अंदर उनको वो काम फाइनल करके देना है। ठीक है, रिमेंबर दैट फ्रीलांसिंग कैन बी चैलेंज especially to starting. It requires discipline, self motivation and the abilities of manage your time effectively. एक चीज़ को जहन में रखिएगा कि यहाँ पर आपने अपने सारे सिस्टम को जो है आपने एक टाइम ड्यूरेशन के मुताबिक सेट करना है। जैसे हमारी पाकिस्तान आर्मी के अंदर होता है कि वहाँ हर चीज़ जो है आपने टाइम पर करनी होती है। सुबह 6 बजे उठना है, सुबह 6 बजे उठ के आपने जो है अर्ली मॉर्निंग जो है आपने रेडी हो जाना है, और रेडी होने के बाद आपने फिक्स टाइम के मुताबिक जो है अपने वर्किंग पर जो है निकल जाना है या अपनी ट्रेनिंग के ऊपर निकल जाना है। तो इसी तरीके से इसके अंदर भी इस चीज़ को आप जहन में रखिएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप इन चीज़ों को जहन में लाजमी रखिएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये मेरा जो है क्या नाम कहते हैं ड्रीम प्लानर्स एंजल मेरा चैनल है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई सवाल पूछना है तो आप इसके ऊपर आप मुझसे इजीली जो है अपना सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।